हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम स्ट्रक्चर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के इस सीरीज में हम आज देखेंगे पार्ट 2 राजस्थान के संत और संप्रदाय। पिछली क्लास में हमने 2 से 3 संत संप्रदाय देखे थे, जम्बोजी के बारे में, जसनाथ जी के बारे में, आपके रामसनी संप्रदाय के बारे में। आज हम जो पीछे बचे हुए हैं आपके पार्ट 2 देखते हैं, संत संप्रदाय से संबंधित जितने कितने भी PYQ क्वेश्चन हैं आपके। आज का पहला सवाल है हमारा, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो संत चरणदास जी है वो किससे संबंधित है? आपके अलवर से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके अलवर से संबंधित है। कोई भी संत हो, संप्रदाय हो, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके कौन सा संप्रदाय किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। यानी एक तरफ आपके संप्रदाय दे देंगे और एक तरफ आपके डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, या एक तरफ दे देंगे आपके संत और एक तरफ उनका जन्म स्थान है, या उनके ज्ञान की प्राप्ति होने का स्थान वगैरह है आपके, या आपके उसका मुख्य मंदिर है, या उससे संबंधित आप ये क्या दे सकते हैं, मिलान करना दे सकते हैं। तो इसमें ये सीधा सीधा है आपके, थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपके। तो संत चरणदास जी है राजस्थान के किस जिले से बिलोंग करते हैं? आपके अलवर है, क्योंकि राजस्थान की सामान्य ज्ञान में आपकी यही सामान्य चीजें बनती है, कौन सी चीज कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। जैसे कौन सा किला कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी छतरी किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी बावड़ी किस डिस्ट्रिक्ट में है आपके, कौन से युद्ध मैदान किस डिस्ट्रिक्ट में है आपके। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल डिस्ट्रिक्ट से ही बनता है आपके। तो जिला दर्शन होगा तो उसमें वो सारी चीजें आ जाएगी आपके। तो संत चरणदास जी का संबंध किससे है? आपके अलवर। बाकी अलवर है मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपके, अलवर और भरतपुर है। और ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है आपके, धर्म जहाज और भक्ति पदार्थ नाम नासकेत लीला रचनाएं निम्नलिखित में से किस संत की है? तो ये 3 रचनाएं महत्वपूर्ण रचना है आपके, धर्मजाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला है। ये जो रचना है आपके संत चरणदास जी की है। किसकी रचना है? आपके संत चरणदास जी की। अगला है, सहजो बाई के गुरु के नाम क्या है? तो सहजो बाई के गुरु का नाम है आपके चरणदास। या फिर इस बार अगली बार सवाल ऐसे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन चरणदास जी के गुरु के या शिष्य कौन है? निम्नलिखित में से चरणदास जी के शिष्य कौन है? तो आपके सहजो बाई हो जाएगा उस ऑप्शन में राइट आंसर। लालदास जी के बारे में देखा है हमने, ये आपके मेवात के संत है, आपके सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाने वाले संत है आपके। और इसके अलावा मेवात क्षेत्र में इन्होंने आपके मेवाती भाषा में मुख्यतः आपके क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। तो ये लालदास जी के बारे में हमने पढ़ लिया था आपके, ठीक है, मेवात क्षेत्र से संबंधित है आपके। तो थोड़ा ध्यान रखिए। रामचरण जी है वो रामसनी संप्रदाय में हमने पढ़ा था आपके। अगला है सवाल आपके, हरनवा गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है आपके? तो ये देखो वापस आपके क्या आ गए, महत्वपूर्ण स्थल है आपके। हरनवा है, हरनवा कहाँ पर स्थित है? आपके नागौर के अंदर है। कहाँ पर है? आपके नागौर। और ये रानाबाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके ये सीईटी वगैरह में आया हुआ है सवाल आपके, तो महत्वपूर्ण आ जाएगा सीईटी के लिए। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल देते हैं, राजस्थान की दूसरी मेरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये फिर देखो आपके प्लेस से संबंधित क्वेश्चन है आपके। तो राजस्थान की दूसरी मेरा संत रानाबाई का जन्म है वो कहाँ पर हुआ? आपके हरनवा। हरनवा कहाँ पर स्थित है? आपके नागौर के अंदर है। अगला है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख या मुख्य स्थान है वो आपके नाथद्वारा है। कौन सा है? आपके नाथद्वारा राजसमंद। जब हमने राजस्थान की चित्रकला पढ़ी थी पेंटिंग्स में, तो वहां पर आया था आपके नाथद्वारा का उल्लेख हुआ था आपके। उस पेंटिंग पर वल्लभ संप्रदाय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है आपके। तो ये नाथद्वारा कहाँ पर हो जाएगा? आपके राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद। अगला है, मिलान करना है हमें। यानी एक तरफ आपके मुख्यतः संत संप्रदाय से संबंधित आपके लोकेशन दी हुई है आपके, और यहाँ पर उनका डिस्ट्रिक्ट वगैरह या उससे अन्य स्थान पूछा हुआ है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके द्वारकाधीश। द्वारकाधीश है वो कहाँ का है? आपके कांकरोली राजसमंद है। तो एक में क्या हो जाएगा? आपके 4 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? आपके कट हो गए। उसके बाद में हो जाएगा आपके श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी हो जाएगा आपके नाथद्वारा राजसमंद है। कहाँ पर हो जाएगा? आपके नाथद्वारा राजसमंद। 2 में 2, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। मिलान करने वाले में अगर आपके 1 से 2 बन रहे हैं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उत्तर उसके निकाल सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा आप निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आपको 1 से 2 जानकारी इसमें है आपके मिलान करने वाला में, तो यहाँ पर यह राइट आंसर होना आपकी संभावना ज़्यादा रहती है आपके, ठीक है। बाकी आगे हो जाएगा आपके सी में 1 हो जाएगा, मथुराधीश आपके कोटा हो जाएगा, और पीछे बचा आपके गोविंद देव जी जयपुर। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम में आप सीधा यहाँ इस तरीके से आ सकता है आपके,
द्वारकाधीश कहाँ पर है आपके, तो कांकरोली राजसमंद है। या श्रीनाथ जी कहाँ पर है, नाथद्वारा हो जाएगा। मथुराधीश मंदिर कहाँ पर है आपके, तो कोटा हो जाएगा। गोविंद देव जी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपके जयपुर से। तो अगले वाले एग्जाम, अगले जब एग्जाम आए तो जरूरी नहीं है मिलान करने वाला है, इसी में से किसी सिंगल का पूछ ले और आगे आपके डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में दे दे। तो इस तरीके से ये भी आपके देखो एक तरह से 4 क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन एक आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक। अगला सवाल देखिए, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था, कौन सा था आपके, तो संत भूरीबाई अलग, यहाँ पर भी देखो मतलब प्लेस से संबंधित है, कार्य क्षेत्र पूछा आपके तो मेवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके, मेवाड़। मेवाड़ में जानते हैं हम, वही आपके उदयपुर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा। तो ये जितने कितना भी पहाड़ी इलाका है वो सारा का सारा मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। मारवाड़ हम देखते हैं, जोधपुर के आसपास के जितने कितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो मारवाड़ में आते हैं। वागड़ है, तो कभी कभार सीधा पूछ लेते हैं वागड़ में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, वागड़ में आ जाता है। और बागड़ में है वो आपके शेखावटी क्षेत्र आ जाते हैं। गोडवाड़ है, गोडवाड़ आपके वो लूनी नदी के आसपास के क्षेत्र है वो आपके गोडवाड़ क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये मीराबाई के पिता कौन थे आपके, तो यानी कि हमारे राजस्थान की राधा कही जाने वाली मीरा, जिसका जन्म कुर्की में हुआ था आपके। और उनके जो पिता का नाम था वो आपके रतन सिंह था। कौन था आपके, रतन सिंह। कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा करती थी और अपना अंतिम समय है वो आपके द्वारिका में बिताया था, गुजरात में। अगला सवाल है आपके, मीराबाई डैश डैश सदी की कवियत्री थी आपके, तो ये क्या है आपके, मीरा आपके कवियत्री थी, यानी कि विभिन्न प्रकार के भजन भजन के माध्यम से आपके कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे आपके। तो ये 16वीं शताब्दी के आसपास की क्या थी आपके, कवियत्री थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है, तो मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है आपके, कुर्की है। कौन सा स्थान है आपके, कुर्की। अगला है, कवियत्री मीरा के पिता का क्या नाम था आपके, तो भोजराज था। क्या था आपके पिता का नाम, भोजराज। अगला है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था, तो मीरा ने अपना अंतिम समय है वो आप कहाँ पर बिताया था, सॉरी यहाँ पर कवियत्री मीरा के पति का नाम है आपके क्या हो जाएगा, भोजराज हो जाएगा। अगला है, मीरा ने अपना अंतिम समय है वो किस स्थान पर बिताया था, तो मीरा ने अपना अंतिम स्थान है वो आपके कहाँ पर बिताया था, द्वारिका। द्वारिका कहाँ पर है आपके, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर स्थित है आपके, गुजरात के अंदर है। उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था और बाद में एक मंदिर के अंदर क्या हो गई थी, आपकी समाहित हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। अगला है, दासी मत का संबंध किससे है आपके, तो दासी मत का संबंध है वो कवियत्री मीरा से संबंधित है। किससे संबंधित है आपके, कवियत्री मीरा से संबंधित है। अगला है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजीनु रूषणा, रूषणों की रचना की गई थी आपके, तो सत्यभामाजीनु रूषणों ये आपके मीराबाई की रचना है। किसकी रचना है आपके, मीराबाई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है आपके, तो मीराबाई की रचना है वो कौन सी हो जाएगी आपके, पदावली नामक रचना है वो सारी की सारी मीराबाई की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी आपके, मीराबाई की। अगला है, देखो संत पीपा के बारे में देखते हैं। संत पीपा है गागरोन झालावाड़ से संबंधित है। पहले ये गागरोन के क्या थे आपके, राजा थे आपके। उसके बाद में ये उन्होंने उनको वैराग्य हो गया था और उसके बाद में जीती की भी संपत्ति है वो किसको दे दी थी आपके, अपने छोटे भाई को दे दी थी आपके। तो देखते हैं संत पीपा के जीते कितने भी सवाल आए हुए हैं, दो चार। अगला सवाल है आपके, महत्वपूर्ण सवाल है आपके, गागरोन झालावाड़ से संबंधित है आपके। अगला है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है, तो भक्ति है। उन्होंने मतलब कहा है कि जो मोक्ष का साधन है वो क्या है आपकी, भक्ति है। अगला है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे, तो यहाँ पर देखो संत पिंपा के गुरु का नाम आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन में उत्तर बता देगा आपको कि निम्नलिखित में से संत पिंपा के गुरु के क्या नाम है आपके, तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से एक निकल के आ जाता है। उसके बाद में राज्य को त्याग कर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत पीपा जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, संत पीपा जी। तो नेक्स्ट एग्जाम आ सकता है कि संत पीपा जी के गुरु के क्या नाम है, यकीन के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया या अपना जो जितना कितना भी है आपके राज्य को त्याग कर छोटे भाई को दे दिया, तो रामानंद के प्रभाव में इनके साथ इनकी पत्नी होती है वो भी वैराग्य जीवन अपना लेती है। तो थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला है, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यानी संत पीपा जी का जन्म स्थान है वो आपके गागरोन है। गागरोन के ये राजा थे आपके, गागरोन झालावाड़ में है। औदक दुर्ग है आपके। और इसके अलावा यहाँ पर हमीदुद्दीन की दरगाह भी स्थित है आपके, हाड़ौती प्रदेश में ये दुर्ग आता है आपके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है, संत पीपा के गुरु, ये देखो सवाल आया हुआ है पीवाईक्यू में आपके, तो संत पीपा के गुरु के क्या नाम है आपके, है रामानंद है। इसके अलावा ये दर्जी समुदाय के क्या आपके आराध्य देवता भी है।
अगला सवाल है, एक शासक एवं संत पेपा किस स्थान से संबंधित रखते हैं? तो ये संत है आपके। मोस्टली जो आते हैं वो आपके क्या है, सवाल स्थान से आते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे आपको, या कि लोकल स्थान पूछ लेंगे, या कोई ग्राम का नाम पूछ लेंगे। तो सबसे राजस्थान जीके में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो आपकी लोकेशन होती है, यानी कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है आपके। तो एक शासक है और संत पीपा है, उसका संबंध आ जाएगा आपके गागरोन से। तो जितना कितना भी है स्थान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उनका थोड़ा आप गहनता से याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सवाल यहाँ सीधा यही बनते हैं। एक तरफ सन दे देंगे, एक तरफ आपके डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा, उसका मिलान करो, या सीधा सन दे देंगे और उसका क्षेत्र पूछ लेंगे, उसका डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है हमारे यहाँ पर। अगला है, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे आपके? तो यहाँ फिर देखो सवाल आ गया है, गागरोन के शासक थे, तो ये रिपीटेड सवाल है, यानी ये जितने कितने भी सवाल है सेम टू सेम हूबहू सवाल है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं आपके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मन से बनाए गए हैं, ये सारे के सारे विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे हुए सवाल है। तो ये देखिए आप, कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देते हैं, क्वेश्चन का ही वापस ऑप्शन बना देते हैं, तो ऐसा ज़्यादा कोई टफ वाली बात है नहीं। अगला है, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? ये थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा इसके ऊपर वेरी वेरी आईएमपी लगा लीजिएगा आप, क्योंकि थोड़ा अलग सवाल है आपके। संत पीपा की गुफा है कहाँ पर स्थित है आपके? टोडा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके? टोडा के अंदर। अगला है, संत धन्ना का जन्म है वो किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना का जन्म है वो आपके टोंक के अंदर हुआ। कहाँ पर हुआ था आपके? टोंक के अंदर। अगला है, राजस्थान के वह संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो ये देखो रामानंद जी का और आपके एक शिष्य आ गए आपके। अगले सवाल में ऐसा आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से रामानंद के शिष्य है या कौन से नहीं है आपके? तो ये देखो संत पीपा हो गए आपके, और इसके बाद में हो जाएंगे आपके धन्ना हो जाएगी। आगे समझ में, यानी कि सवाल में से और सवाल निकालने की आप कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम में से एग्जाम के माइंड अप्रोच तक आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो यानी कि नेक्स्ट एग्जाम में इस तरीके का सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन है या कौन नहीं है आपके? यह आ सकता है, संत धन्ना, संत पीपा के गुरु का नाम क्या है आपके? तो रामानंद जी हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण सवाल है आपने। अगला है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर? ये देखो और स्थान आ गया आपके, तो नारायण कहाँ पर है आपके? दादू पंथ की जो मुख्य है आपके नारायणा है। कहाँ पर स्थित है आपके? नारायणा में। अगला है, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई आपके? तो दादू खोल बेरानी, यानी कि यहाँ पर समाधि नहीं दी गई थी। दादू दादू जी ने कहा था कि जब मेरी डेथ हो जाए तो उसको क्या है, आपके डेड बॉडी को उस पहाड़ी पर डाल देना है पशु और पक्षियों के लिए। तो उनकी जो डेड बॉडी थी आपके हरियाणा की पहाड़ी पर डाल दी गई थी, इसलिए उसे क्या कहा जाता है आपके? दादू खोल कहा जाता है। आज भी इन संप्रदाय में यही रीति रिवाज है कि इनके डेड बॉडी को नहीं जलाया जाता है और नहीं दफनाया जाता है, खुले स्थान में जानवरों को लिए क्या कर दिया जाता है आपके? छोड़ दिया जाता है आपके, ठीक है। तो थोड़ा ये महत्वपूर्ण चीज़ है आपके दादू जी, और इनके पार्थिव शरीर को या दादू खोल बेराने की पहाड़ी पर रखा गया है आपके, ठीक है। यहाँ पर देखो दादू समाधि खेड़ा पर ही है, तो बिल्कुल भी क्या हो जाएगा आपके? गलत हो जाएगा। खेड़ा पर संबंध है वो रामसनी संप्रदाय से आपके, ठीक है ना। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? यानी कि देखो लोकल स्थान दिए हुए हैं आपके, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से दादू पंथ से संबंधित स्थान नहीं है आपके, ठीक है। तो दादू खोल बिल्कुल है, नरैना है बिल्कुल है, अलग दरीबा है आपके। दादू पंथ में जो सत्संग स्थल होते हैं उसको क्या कहा जाता है आपके? अलग दरीबा कहा जाता है आपके, ठीक है ना। अर्पणा वाणी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? अर्पणा वाणी है आपके इसका राइट आंसर है। अगला है, दादू पंथ में सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? ये सवाल आ गया आपके देखो। तो दादू पंथ में सत्संग स्थल को वो आपके क्या कहा जाता है? अलग दरीबा कहा जाता है। राम द्वारा ये राम से नहीं संबंधित है आपके, जितना कितना भी आपके होता है वो सत्संग स्थल उसको कहा जाता है आपके, ठीक है। अगला सवाल है, निम्ना निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो विविध से है आपके, ये दादू दयाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है आपके राजस्थान के कबीर? दादू दयाल को कहा जाता है। अगला है, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्य रमा कहकर अभिवादन करते हैं? तो दो दादू पंथ के होते हैं जो आपके एक दूसरे से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन के रूप में आपके क्या करते हैं? सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। तो अगला सवाल आ सकता है, निम्नलिखित में से दादू पंथ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है? तो ये जितने के भी हमारे 4-5 सवाल है उसको मिलाकर नेक्स्ट एग्जाम में एक सवाल बन सकता है। तो ये दादू पंथ के जितने के भी महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। तो सत्य राम है, यहाँ पर सत्य भामा दे सकते हैं या राम सत्य दे सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में। तो थोड़ा बहुत आप क्या रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अभिवादन के रूप में दादू पंथ क्या यूज करते हैं आपके? सत्य राम यूज करते हैं। अगला है,
सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह रचना का महत्वपूर्ण सवाल है आपके। तो दादू दयाल की जो महत्वपूर्ण रचना है वो आपके कायाबेली है। अगला, संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो यहाँ पर ये सेम है आपके, दादू दयाल की दो रचना है आपके, नाममाला है और गुण सागर है। तो ये किसकी हो जाएगी आपके? दादू दयाल की है। अगला है, बखना जी, संतदास जी, जसना जगन्नाथ दास जी, संत रजब जी, गरीबदास जी, माधोदास जी नामक संत का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ संबंधित है? यानी कि जितने कितने भी आपके संत हैं, तो इन सारे के सारे संतों का संबंध है वो किससे है आपके? दादू जी। इसके अलावा सुंदरदास जी भी है आपके, और सुंदरदास जी है आपके, गरीबदास जी है, जगन्नाथ दास जी है, रजब जी है आपके, और ये रजब जी है जो आपके दुल्हे के वेश में होते हैं आपके, और गरीबदास जी वगैरह, माधोदास जी वगैरह सारे के सारे संत है वो दादू पंथ से संबंधित है। इनको ये ताउम्र अपने दूल्हे के वेश में रहते हैं आपके, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। शादी के समय बारात लेके जाते हैं तो ये दादू के प्रभाव में आकर क्या करते हैं, ताउम्र शादी नहीं करते हैं और दूल्हे के वेश में ही रहते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा आपके। ये बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला बार ऐसा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ से संबंधित संत नहीं है आपके? तो ये इनमें से कोई 3 दे देगा, 1 दूर से दे देगा आपके, ठीक है। रामसनी संप्रदाय हमने देख लिया, 4 मुख्य पीठ है आपके, चिंतल हो गया, नागौर हो गया, रैन हो गया, खेड़प हो गया। जसनाथ जी है वो कत्रियासर बीकानेर है, अग्नि नृत्य वगैरह है आपके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। लालदास जी है, संत सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। तो ये भी सारे के सारे हो गए आपके, ठीक है। तो कुल मिला के आप थोड़े ऑप्शन वगैरह है इनके ऊपर भी ध्यान रखिएगा, ताकि वहां से नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके क्या है, सवाल आ सकते हैं। अगले है, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी की शिष्या नहीं है आपके? तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सवाल आ गया आपके, दादू दयाल जी की शिष्या नहीं है आपके, तो कौन नहीं हो जाएंगे? सुंदरदास जी बिल्कुल है आपके, सुंदरदास जी। अगला है, गरीबदास जी भी है आपके, रजब जी भी है, लालदास जी की आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। क्योंकि लालदास जी है वो किससे संबंधित है आपके? ये खुद अपना संप्रदाय चलाते हैं आपके, और सांप्रदायिक सद्भावना के लिए क्या आपके जाने जाते हैं। मेवात क्षेत्र में मेवाती भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे आपके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, लालदास जी है वो दादू दयाल से संबंधित नहीं है। ये अपना प्रॉपर क्या चलाते हैं आपके? सांप्रदायिक चलाते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाने वाले आपके संत है आपके, ठीक है। अगला सवाल है, रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ से संबंधित है आपके? तो रज्जब वाणी है आपके, पहली बात ये यहाँ पर है कि रज्जब जी, संत रज्जब जी है वो आपके किस पंथ से संबंधित है आपके? दादू पंथ से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा संप्रदाय हो जाएगा आपके? यह पंथ हो जाएगा दादू पंथ या दादू संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जितने कितने भी हमारे संत संप्रदाय से महत्वपूर्ण सवाल पीवाईक्यू के बने हुए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जितने कितने भी आपको राजस्थान के पीवाईक्यू है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।